मेरे हाथ बाप की आत्मा को शांति मिलेगा। फांसी हमको चाहिए, उसको फांसी पे चढ़ाइए तो उम्र कैद दीजिए, बस हमको 2 को चाहिए। फांसी दीजिए जो मेरे बाप को मारा है। मेरा बाप कुछ भी नहीं किया था, सब्जी लेने गया था। न्याय मिलेगा मेरे बाप को। घर में वही ना कमाने वाले थे, वही ना मेरा घर था। बताइए, मेरे बाप को बस न्याय चाहिए। काहे सब मारा है? अभी तक कुछ नहीं पकड़ाया है। मेरा बाप क्या किया था बताइए ना, मेरा बाप क्या किया था? देखिए मेरी माँ को, मेरे भाई को देखिए, उतना पैसा वाले भी नहीं हम लोग। कहाँ से अपने बाप का अंतिम संस्कार करेंगे हो? मेरा बाप ही मेरे लिए सब कुछ था। मार के खत्म कर दिया मेरे बाप को। उस मोहल्ला से आता था मार के मेरे बाप रहता है इस मोहल्ले में, और आकर के यहाँ शराब का बेच कीन करता था। यहीं पर लोग रहता था, और इसीलिए वो एक दिन बोले तो अपने में मार पिटैया हो गया। उसको मना किया गया है ना, तो वो मानता नहीं था। बोलता था कि तुम लोग क्या कर लोगे, हम लोग का संख्या ज्यादा है। आवाज उठाने के लिए आया हूँ, इस गरीब शोषित वंचित के लिए आया हूँ, क्योंकि इसके बाप का मासूम बाप को मारा गया है। बीच चौराहे पर ईंट पत्थर कुचल कर मार दिया गया। अगर मीडिया का काम क्या हुआ हूँ और पहुँचा हुआ हूँ उस मासूम लोग के पास, जिसके पास 1 रुपया नहीं है। मैं पैसा पे नहीं आया हूँ। ये क्या दे सकते हैं? ये इनके पास है क्या? खाने के लिए तो है ये नहीं है। मैं गरीब शोषित वंचित की आवाज़ हूँ। दृश्य दिखा रहे हैं, वह मार्मिक दृश्य देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इनके पिताजी को मार दिया गया है, इनके पिताजी को जान से मार दिया गया। कपड़ा धोने के लिए दिखाते हैं कि ऐसे धुलाता है। मैं गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को दिखाता हूँ, और उन गरीब शोषित वंचित की आवाज़ के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता हूँ। मैं वह पत्रकार हूँ, मैं वह पत्रकार हूँ, अपनी जान की बाजी लगा के 12 बजे रात चंबल की घाटी तक जाता हूँ, और मैं इसका न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। इस बेटी और इस माँ, क्या नाम है? संतोष कुमार। मैं बक्सर में हूँ। बिहार राज्य अंतर्गत बक्सर जिला है, और ये कौन सा मोहल्ला है? सिविल लाइन तुरहा टोली में हूँ मैं। यहाँ रोना धोना आप देख सकते हैं। यह रोना धोना की मार्मिक स्थिति को देखकर कोई भी रो देगा। अगर जिसके अंदर मासूमियत होगी, इंसानियत होगी, तब रोएगा। से मार देंगे, आई कर देंगे, आओ कर देंगे। कभी मेरे भाई पे अटैक करता था, कभी मेरे बाप किस कारण अटैक? क्या मामला था? आखिर में कोई रंजिश होगी, जमीनी रंजिश होगी, या पैसे की रंजिश होगी, या किस ऐसे ही कोई मार देगा? कुछ भी नहीं लेते था। हो गया था, शराब जो बेचनी यहाँ मना किया जाता था कि यहाँ पे मत आओ। अच्छा, शराब को लेकर हुआ यह मामला? हाँ, शराब बेचने को लेकर। हाँ। बेचता था, यहाँ पे आके पीता था, बोलता था, बहुत लोगों को आते जाते पिलाता भी था। हाँ। अच्छा, और इससे पहले वो 2-3 मर्डर भी कर चुका है। अब मेरे बाप क्या नाम है? कौन है वो? भंटू तुरा, भोलू तुरा, राहुल, और फिर से 4 को भाई है। उस मनु, उसका बाप का नाम है मनन तुरा। समझ सकते हैं। जितेंद्र तुरा, उसका भाई है। समझ सकते हैं कि और कैसे सब्जी लेने गए। मेरे पापा सब्जी लेने जहाँ तक कि डंडे में कांटी खस के उसकी पूरी बॉडी को छेद दिया गया है। बीच रोड पे हुआ है ये मामला। कहाँ? रोड के थोड़ा सा चलिए दिखाए, वहाँ पर लगा, वहाँ पे जाके देखिए। सब्जी मार्केट है, वहाँ वहाँ लगा हुआ है, वहाँ पर सब्जी मार्केट है वहाँ, और वहीं पे सबके सामने हुआ है। ये सब ठेला लगाया रहता है मदन सोनार की दुकान पे, यानी कि वहाँ भीड़ होगा, सभी लोग देखते होंगे। वहाँ सीसी कैमरा यानी कि सबके यहाँ, मान लीजिए यहाँ भीड़ इकट्ठा हुआ है और यहाँ कोई हमको कुचल दे, यह कैसा राज्य है भाई? खुलवा दीजिए बस, सब आपको। देखिए, प्रशासन का काम है उस सीसीटीवी पहले कैमरे को खंगाले, उसमें सारा मर्डर का जो दृश्य है वो दिखेगा। और मैं प्रशासन बक्सर माननीय एसपी साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप इंसान के उस गद्दी पे बैठे हैं जहां न्याय की मूर्ति कहा जाता है। आप न्याय की मूर्ति है, उस सीसीटीवी कैमरे को खोलिए, उस राज को खोलिए। इस मासूम या कोई धीरू भाई अंबानी के परिवार का नहीं है, नहीं बहुत बड़े उद्योगपति, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा परिवार।
आज न्याय की भीख मांग रहा है। बड़े बड़े मीडिया कर्मी धीरू भाई अंबानी का भोजन दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े लोगों का कपड़ा धोने के लिए दिखाते हैं कि ऐसे धुलाता है। मैं गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को दिखाता हूं और उन गरीब शोषित वंचित की आवाज़ के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता हूं। मैं वह पत्रकार हूं, अपनी जान की बाजी लगा के 12 बजे रात चंबल की घाटी तक जाता हूं और मैं इसका न्याय दिलाने के लिए आया हूं। इस बेटी और इस माँ का जिसके सुहाग को सूना किया गया है, मैं वहां आया हूं। न्याय दिलाने वाला कोई अगर नहीं है तो यह पत्रकार विकास राय आप लोग के बीच में है, न्याय दिला कर रहेगा। सबसे हंस बोल के बात करते थे कि सबसे बड़ी बात है न्याय दिलाने की बात है। न्याय मिलनी चाहिए इस परिवार को। अगर बड़ा परिवार रहता, धनाढ़ परिवार, मैं वहाँ नहीं जाता, ये रियलिटी है। लेकिन मैं इस गरीबी पर, इसकी दुर्दशा पर, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसको तो कम से कम न्याय दिलाने के लिए आवाज़ तो उठा सकता है कोई। मैं उस आवाज़ को दिखाने के लिए आया हूँ, इस गरीब शोषित वंचित के लिए आया हूँ, क्योंकि इसके बाप का मासूम बाप को मारा गया है। बीच चौराहे पर ईंट पत्थर कुचल कर मार दिया गया। अगर मीडिया का काम है सच दिखाना, गरीब की आवाज़ को दिखाना, नहीं मीडिया का काम है धीरू भाई अंबानी का भोजन दिखाना, नहीं, ये आवाज़ आंसुओं को दिखाना, गरीब की आंसुओं को दिखाना। कोई का अगर आंसू हो, किसी भी जात धर्म मजहब का हो, आंसू दिखाना मीडिया का पहला काम है। और पत्रकारिता का असली मकसद वही है। मकसद ये नहीं है कि हम बड़े बड़े लोगों का भोजन और उनका नहाने का दृश्य दिखाएं। असली मुद्दा यह है कि इसकी आंसुओं को कौन पूछेगा, इसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कौन करेगा। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जहाँ तक हर सब मदद हो, इस परिवार को मदद करिए, इस परिवार को मदद करिए, ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम, इसके क्रियाक्रम का इंतजाम हो जाए। और फिर मिलेंगे, सारी खबर को दिखाएंगे, उस सारी बातों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। पहले इनकी आंसुओं को देखिए और इनकी स्थिति को पहले आप देखिए, पहले इनके आंसुओं को देखिए, उसके बाद इनकी स्थिति को देखिए। ये कोई राजा महाराजा के परिवार के नहीं है, नहीं, ये धीरू भाई अंबानी के परिवार के हैं। यह एक गरीब जिसकी स्थिति को आप देख सकते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए ये लोग तरस रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए। रुक जाइए, रोइए मत, अभी रुकिए। अरे यार इतना मत रोइए, हम समझ रहे हैं। क्या कहें, कहा नहीं जा रहा है कि अब रुलाई को भी बंद कराया जा रहा है। यह स्थिति है। स्थिति यह है कि देखिए, आपकी शादी तो नहीं हुई है ना? हो गई है, शादी हो गई है। शादी वाला बता दे। मेरी शादी हुई है लेकिन हस्बैंड मेरे पास नहीं रहते हैं। मेरे पापा ही सब कुछ थे। मेरे पापा अभी विवाद चल रहा था, बात नहीं। आप उनके लड़के हैं? हाँ, उनके लड़के। पिताजी का क्या नाम है? संतोष कुमार वर्मा। मैं बक्सर में हूँ। बिहार राज्य अंतर्गत बक्सर जिला है। और ये कौन सा मोहल्ला है? तुरहा टोली। सिविल लाइन तुरहा टोली में हूँ मैं। यहाँ रोना धोना आप देख सकते हैं। यह रोना धोना की मार्मिक स्थिति को देखकर कोई भी रो देगा। अगर जिसके अंदर मासूमियत होगी, इंसानियत होगी, तब रोएगा। रावण के परिवार का होगा तो नहीं रो सकता है, लेकिन हाँ, इंसानियत होगी तो जरूर रोएगा। इन लोगों का गुजारा कौन करेगा? कौन इन लोगों को देखने आएगा? एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी है और ये बच्चे हैं। बेटी की शादी हुई है लेकिन पति ने छोड़ दिया है, संभालेगा कौन? ये स्थिति आप देख सकते हैं, ये नज़ारा देख सकते हैं। दुनिया में तकलीफ होती है तो सबके अंदर तकलीफ है, राजा के तकलीफ है। लेकिन जिस प्रकार का यह मार्मिक आपको दृश्य दिखा रहे हैं, वह मार्मिक दृश्य देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इनके पिताजी को मार दिया गया है, इनके पिताजी को जान से मार दिया गया है। कोई अपराधी नहीं थे, कोई माफिया नहीं थे, या कोई तस्कर नहीं थे। अपना एक छोटा सा, पहले तो स्थिति देखिए, ऐसी स्थिति है घर का। ये
इतना जो मुर्गी का जो खाने का दाना बनाया जाता है, वो मुर्गी को रखने वाला दरबा, वैसा ये घर बना है। और ऐसे घर में ये लोग अपना जीविका चला रहे हैं। उस पर से जो कमाने वाला है उसकी हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े हुई, रात में हुई। रात में आज सब्जी लेने गए थे मेरे पापा, सब्जी लेने गए थे, उनकी कोई भी बचाने वाला नहीं मिला। हत्या कर दी गई और लोग तमाशाबीन बनकर देखते रहे उस हत्या को। ये बताइए वहाँ पर है कितने CC लोग कैमरा लगा कितने हुआ लोग मारे हैं? उनको 10 लोग कम से कम। आप बीच रोड पे मारे हैं? बीच रोड पे 10 लोग मारे। ये सम्राट चौधरी जी, ये खबर को आप देख रहे होंगे।